ये डॉक्टरों की बातें तुम्हें बहुत समझ में आती हैं। कहीं शिमला जाने के पीछे कोई और कहानी तो नहीं है कि जाना खुद चाहती हो और बहाना मुझे बना दी हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझी? इन सब फिजूल के कामों के लिए टाइम ना है मेरे पास। मुझे तो लगता है यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। चलो, पहले ही बोला था। इतने साल बीत गए, लेकिन अब भी इनके मन से डॉक्टर का शक नहीं गया। कैसे विश्वास दिलाए हम इन्हें कि इनके सिवा न कोई था न कोई होगा हमारी जिंदगी में। लेकिन नहीं, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। आंचल के ब्याह को बहुत कम दिन रह गए। उससे पहले हमें गाड़ी को पटरी पे लाना ही होगा। ठीक करना होगा हमें। इनमें से कोई भी पसंद आए तो मुझे बताइएगा। हाँ, प्रीति, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने आंचल की शादी के लिए खरीदा है और मम्मी ना इसके लिए ब्लाउज बनाने वाली है, तो आप इसे छोड़ के कोई भी ले लीजिए। मैं और दिखाती हूँ आपको। ये वाली मेरी फेवरेट है। ये सेट, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स। आलोक जी ने ना मुझे दिवाली पे गिफ्ट दिया है। आपको पता है, पूरे 6 लाख का है। मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत है। भाभी एक काम कीजिए, आप ना जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि आलोक जी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ लंच पे चलें। मैं एक काम करती हूँ, मैं याना और यश को ना आपके रूम में सुना देती हूँ। आप यहीं से रेडी हो जाइए। हाँ? ठीक है। मैं आती हूँ। प्रीति, ये सब मेरा होने वाला है। सब कुछ, ये सब कुछ मेरा होने वाला है। अब एक बात बताओ, आलोक दुबे के बिना पूरे आगरे में कुछ चलता है क्या? हाँ? अरे आज नहीं, आज संजय भारद्वाज के घर जाना है पूरी फैमिली के संग लंच पे। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। आज लंच कैंसिल करने का प्लान है क्या? वही तो मैं कहूँ, तुम्हारा पति तुम पर इतने पैसे कैसे उड़ाता है? देवर जी, जैसे समझायो वैसे बोलना तो है, समझी? इंदु मिश्रा। जी आप? जी हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अंजू से आज। पेशेंट का नाम? इंदु मिश्रा। आइए। आप टाइम से बहुत पहले आ गए हैं। डॉक्टर साहिबा अभी राउंड के लिए वार्ड में गई हैं। आपसे पहले जो पेशेंट्स आने थे वो अभी पहुंचे नहीं हैं, इसलिए आपका नंबर पहले लगा दिया है।
आइए मम्मी जी। इतना लेट हो गए हैं, अब जाने कितनी देर और इंतजार करना पड़ जाएगा इस डॉक्टर का। क्या हुआ? मम्मी जी वो कुछ नहीं एक्चुअली। मम्मी जी वो 9th फ्लोर। मम्मी जी वो मुझे आदि की बहुत टेंशन हो रही है। ना फ़ोन उठा रहा है ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। आई थिंक उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आदि के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो समय लगेगा लेकिन हम समझा ही लेंगे उसे। यही है आपकी बेटी? जी इंदु। और ये हमारी अम्मा जी हैं। बहुत चिंता होती है इन इंदु की। अब तुम अपने माथे की त्योरियां ठीक करो, वरना डॉक्टर हमारी जगह तुम्हारा जांच करने लगेगी। थैंक यू। कहा है डॉक्टर ने जी कि नादान छोरी है और जा उम्र में कौ के बहकावे में आके कछु ऊंच नीच न कर बैठी हो। बस यही बात की जांच करवानी है। शादी होने वाली है इसकी, ससुराल पहुंचकर कोई ऊंच नीच ना हो जाए और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। बस इन्हीं सब बातों की चिंता रहती है अम्मा जी को। देखिए, अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो चेकअप तो मैं जरूर कर लूंगी। हालांकि आपको इन पे विश्वास करना चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी अपनी बेटी है। कहा है जी कि अपने ही तो अपनों को सबसे ज्यादा धोखा देवे डॉक्टर ने जी। मम्मी जी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर किसी को पता चल गया हम यहाँ मेरे नहीं आपके चेकअप के लिए आए तो? 1 मिनट, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, अंदर दूसरा पेशेंट है। सॉरी हम लेट हो गए, आप उन्हें बता देंगे हम आ गए। श्योर, आप थोड़ी देर बैठिए। आइए मम्मी जी। मैं जांच शुरू कर देती हूँ, तब तक आप काउंटर पे जाके पेमेंट कर दीजिए। डॉक्टर मिसेस तिवारी आ गई हैं। या आई नो, उनकी पहले सोनोग्राफी होगी, उसके बाद डाइटिशियन से उनकी अपॉइंटमेंट है। सो जस्ट टेक द फाइल। ओके डॉक्टर। मम्मी जी सोनोग्राफी के पहले ना पानी पी लीजिए, पानी पीना होता है। अरे हम तो पानी लाना ही भूल गए। मैं ले आती हूँ, कोई बात नहीं। ये पेमेंट के लिए किस तरफ जाना है? रेणुका तिवारी, आपका सोनोग्राफी करना है, चलिए। आंचल का काम करके जल्दी निकलना है यहाँ से। इंदु एकदम ठीक है। विश्वास करना सीखिए सुमित्रा जी। सिर्फ आपकी शक की वजह से ना बच्ची साइकोलॉजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो सकती थी। चल रही बहुत जबान चले जे डॉक्टर ने की। अम्मा जी निकले जाते हैं जल्दी। मम्मी जी भी इस अस्पताल में। तेरे देखा भाई अपनी आंखन थे। ठीक से तो ना कह सकती पर शायद वही है। वहां ने तो ना देख लियो तो है? नहीं। तो चल निकले यहाँ से जल्दी। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ अपनी सिस्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेने आए हैं, डॉक्टर अंजू का। सैटरडे को आपका क्लिनिक खुला रहता है क्या? हाँ जी, खुला रहता है सैटरडे। संजय क्या मजाक कर रही है। थैंक यू सो मच। पूरा आगरा रखो आज का दिन अस्पताल में और तू का बैठी कि नया अस्पताल है। तुम दोनों ही रुको,
हम डॉक्टर को चैट करके आवे, कुछ बक ना देवे किसी के सामने। इसीलिए ना इस केस को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर अंजू तो डॉक्टर दीप्ति के कैबिन में है, वहाँ उस तरफ, रूम नंबर 56। यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और ध्यान तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, वरना ये जो जुम्बा टीचर है ना, मुझे फिर से दौड़ा दौड़ा के जुम्बा करा देगी। बट सच में जो ये कर रही है ना, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। अरे नहीं, हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। अब जब लोग इसे बधाई देंगे तो खुश तो हम ही होंगे ना। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस उम्र में आपने जो माँ बनने की हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ है। आप किसी और की कैबिन में नॉक तो करके आइए, कहिए क्या काम है। हम आपसे ये कहने आए हैं कि हमारी बच्ची के बारे में अपनी जुबान से किसी के सामने कछू ना निकालना, वरना गड़बड़ है जगह। अगर आपको भरोसा नहीं है ना, तो आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। अब जाइए यहाँ से। जी अगर हमारी मथुरा में होती ना, जाके सारी हेकड़े निकाल देते। सुन, तू यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। जरा चेक करके बताएंगे, रेणुका तिवारी जी का अपॉइंटमेंट आज ही है क्या? सॉरी, हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। हम उनके रिश्तेदार हैं, तो उन्हें देखकर लगा शायद उनकी बहू का कोई टेस्ट वगैरह हो आज। मिसेस रेणुका तिवारी के सोनोग्राफी टेस्ट की तैयारी कराओ। ओके। ओह, आपका कहने का मतलब उनकी बहू की सोनोग्राफी। नव्या तिवारी क्या? सोनोग्राफी उनकी बहू का नहीं, उनका है, प्रेगनेंसी का केस है। प्रेगनेंसी का केस? रेणुका तिवारी ई का खिचड़ी पक रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि मैं आदि के ऑफिस हुआ हूँ। चिंता हो रही है उसकी? हाँ मम्मी जी घबरा रहा है, नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, नहीं कॉल उठा रहा है। सोच रही ऑफिस जाके एक बार उसे देखा हूँ। ठीक है, जाओ। और सुनो, एक काम करना, वहीं से डिनर के लिए तुम दोनों कहीं बाहर चले जाना, आराम से बैठ के बात करना, सब सुलझ जाएगा। जी मम्मी जी। नव्या को तो कह दिया कि आदि को समझाए ले, पर हमारा काम जरा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें समझाना है मुकुंद तिवारी को। काम टेढ़ा है, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। कार्ड तो बहुत ही अच्छे छपे हैं। जीजी देखेगी, खुश हो जाएंगी। कहेंगी वाह लल्ला, क्या कार्ड छपवाए हैं। घर चल कर फोन करता हूँ उनको, कार्ड दिखाता हूँ। अरे ये गाड़ी तो संजय जी की है। लो उनकी शादी का कार्ड और सामने उन्हीं की गाड़ी मिल गई। चलो उन्हें ही दिखा देते हैं, यहीं का यहीं। वो देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। संजय जी, ये गाड़ी संजय भारद्वाज जी की है। कौन संजय भारद्वाज? है? नहीं मुझसे लगता है कुछ गलती हो गई है, माफ कीजिएगा। इट्स ओके।
गाड़ी का नंबर भी सेम है, रंग भी सेम है, एक्सीडेंट का निशान भी है। और ये कह रहे कि संजय भारद्वाज कौन? अजीब बात है। अरे ये रेणुका कभी भी फोन करती। अरे हाँ बोलो। अब पहुंच रहा हूँ घर पे। हाँ वो आंचल की शादी के कार्ड फाइनल करने आया था। हाँ हाँ पहुंच। तुम बार बार फोन मत किया कर, रखो फोन नीचे। अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे? माजरा क्या है ये? संजय जी की गाड़ी यहाँ है और वो टैक्सी लेकर निकल गए। ये गाड़ी में लड़की कौन है? सुमित्रा जीजी से बात करनी पड़ेगी। राधे राधे मामा जी। राधे 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 राधे। अब जीजी जगी हुई है या सो गई? जी अम्मा जी तो रात्रि का जाप कर रही हैं। हाँ। मामा जी, मामी जी ठीक है ना? हमारा कहने का मतलब है कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मामी जी? अरे मामी जी की तबीयत को क्या होना है? वो बिल्कुल ठीक है। वो हाँ लल्ला बोल। राधे राधे जीजी, राधे राधे। जीजी ये प्रिंटिंग प्रेस में आया था, वो आंचल की शादी के कार्ड फाइनल करने। बहुत ही सुंदर छपे हैं। जीजी आप देखेंगे ना, आप भी खुश हो जाएंगे। अरे लल्ला, जब तू है ना तो हमें कौनो चिंता ना है। अब तू बस फटाफट कार्ड बंटवाए का इंतजाम कर दे। हाँ। अच्छा जीजी, एक बात करनी थी आपसे, ये संजय भारद्वाज के बारे में। अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर दिया। हाँ मैं इसी टैक्सी में जा रहा हूँ अभी। मैं तो घबरा ही गई थी। कोई रिश्तेदार है क्या तुम्हारा? अरे मेरी होने वाली बीवी के पापा के मामा है। अरे अपने आलोक दुबे का ससुर। अच्छा, तो यूँ कहो ना कि मैंने तुम्हारी शादी बचा ली। हाँ वो तो है, बचा तो लिया, क्योंकि ये शादी बहुत ही ज़रूरी थी मेरी फैमिली के लिए। अच्छा सुनो, तुम देखो अगर वो जाता है तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है। और सोचो ना जीजी, अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर संजय जी टैक्सी पकड़ के निकल गए। बस यही बताने के लिए आपको मैंने फोन किया। नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि संजय भारद्वाज जी की आपने जांच पड़ताल ठीक से करवाई है ना, कि मतलब कैसे हैं, पहले कैसे थे? क्योंकि आज जो मैंने देखा है तो मुझे तो चिंता हो रही है। बट इस वक्त उनकी गाड़ी में लड़की बैठी हुई है अब भी। अरे लल्ला, संजय को भाई घुमा रहा होगा कौन है और जबान खून है, और वैसे हमको कहा लेना देना है। तू ऐसी वैसी बात अपने मन में मत ही ला। ये याद रख कि ये रिश्ता आलोक जी ने सुझाया हुआ है ना, तो छोरे में कोई 19-20 ना ही हो सका। चलिए ठीक है जीजी, अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक ही होगा। चलिए मैं घर पहुंच के आपको फोन करता हूँ फिर मैं। हाँ राधे राधे लल्ला। राधे राधे जीजी, राधे राधे। मती भ्रष्ट है गई तुम्हारी। लल्ला को अगर रेनू के बारे में बताती तो जे ना बताना पड़ता कि हम आगरा के अस्पताल में क्या कर रहे थे। पर अम्मा जी, हम तो वो दिन हॉस्पिटल में वो नर्स ने नहीं बताया था रेनू मामी जी के बारे में। बस वह बात हमारे दिमाग में घूम रही थी। बात ना घूम रही थी, तुम्हारा तो पूरा दिमाग ही घूम रहा। तो तुम क्या समझी, हम वो बात भूल गए? अरे वो बात तो हमारे दिल और दिमाग पे बड़े बड़े अक्षरन में छप गई है। तो आपने मामी जी से बात पूछा काहे ना? अरे चौके हम तुम्हारी तरह बेवकूफ ना है, हमने वो पहेली को हल निकाल लिया है। मतलब जैसे तुम आंचल की जगह अपना नाम लिखवा सको अस्पताल में, तो रेनू ना लिखवा सके नबिया की जगह अपना नाम। पर अम्मा जी, हम लोगों को तो ये बात छुपानी है ना आंचल की। मामी जी को क्या छुपाना है? जे बात, शाबाश, जे बात की तूने अकलमंदी की।
यही तो जानो है, कछो तो है जो सास बहू हमसे छिपाए रही है। चाहे मारे तो जन्म पत्री वाली बात भी छिपाई थी, और कीर्तन वाले दिन भी दोनों लाग लपेट में लगी रही। कोई बात नहीं, आगरा ते पहचान मिले और मथुरा ते दर्जा। कुछ भी कर लो, सच तो हम पता लगवा के रहेंगे, और भाभी बहुत जल्दी। क्या आपने उसकी केबिन में चेक किया? क्लाइंट कॉल से वापस ही नहीं आया अभी तक। पर अभी शाम को जब मैं ऑफिस आई थी तो उनके कलीग ने बताया था वो क्लाइंट कॉल पे गए हैं। ओके ठीक है, आपको कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज बताइएगा। जी थैंक यू। आदि के ऑफिस वालों को लग रहा है वो क्लाइंट कॉल पे गया है, पर आदि तो आज ऑफिस ही नहीं गया। उससे मैंने मम्मी जी को भी बता दिया। हे भगवान, आदि कहाँ हो तुम?